नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्कों का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लीकिंग सहित अधिकतम की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में चीट फंड कंपनी के निवेशकों को राशि वापसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 निवेशकों को 38,40,784 रुपए की राशि लौटाई गई। इस आदेश के पालन में 66 प्रकरणों में 97,99,53,236 रुपए की संपत्ति की नीलामी कर राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है। 73,23,74,734 रुपए की राशि की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त राशि में से कुल 69,503 निवेशकों को 38,08,67,687 रुपए वापस किया गया है और धन वापसी की कार्रवाई लगातार जारी है। सर, इसी क्रम में आज जिला बेमेतरा में कंपनी SPNJ के 108 निवेशकों को कुल 34,63,684 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है तथा कोरिया के ग्रीन इंडिया कंपनी के 14 निवेशकों को 3,77,000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है। चीट फंड निवेशकों की राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय PS बाबा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, चौबे जी, अकबर साहब, अनिला भिड़िया जी, भाई सी डोरिया जी और हमारे मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, विधायक साथीगण, सभी जिलों से दोनों जिलों से जुड़े हुए हमारे कलेक्टर, SP और विधायकगण, साथ ही हितग्राही भाइयों और बहनों, लगातार हमारी कोशिश रही है कि चीट फंड कंपनी की राशि वापस करें और इस दिशा में पूरे देश में ये पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़, जहां चीट फंड कंपनी में जो निवेश किए थे, जो पैसा लूट के भागे थे, उन सबको पहले तो हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी संपत्ति जब्त की, उसके बाद न्यायालय से आदेश लेकर कुर्की किए और जो राशि उपलब्ध हो रहा है उसे वापस हितग्राहियों को देने का काम हम लोगों ने किया है और इसमें सफलता मिली है और करोड़ों रुपया अब तक के हम लोग वापस कर चुके हैं। तो मैं आज जिन हितग्राहियों को पैसा वापस मिला, निवेशकों को पैसा मिला, उन सबको बधाई और शुभकामना देता हूं और यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। अभी और जिलों में इस प्रकार के नीलामी की कार्रवाई की जा चुकी है, दुर्ग जैसे वहां भी कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी राशि वितरण करने की स्थिति में हम लोग होंगे। तो सभी निवेशकों को इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में 26 जिलों में 6,080 करोड़ रुपए की लागत के 7,300 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपके समक्ष रखना चाहूंगा बहुत सारे कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास की कार्यवाही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से और सभी सम्मानीय मंत्रीगण उनकी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। यह अवश्य वर्चुअल रूप से है। मैं शुरू करना चाहूंगा दुर्ग जिले में भूमि पूजन 5 कार्यों का लगभग 40 करोड़ राशि के, लोकार्पण के 16 कार्य हैं लगभग 29 करोड़ 68 लाख के। इस प्रकार कुल 21 कार्य हैं 69 करोड़। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। एक ही दिन में 6,000-7,000 करोड़ की राशि कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद अनेक काम हुए,
हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उनको भी पूरा किया, जो वादे नहीं किए थे उनको भी हम लोगों ने शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं नई नई बनाई, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनी और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा भी गया, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, मितानिन हो, गौठान के लोग हों, सरपंच हों, सारे लोगों के लिए योजनाएं बनी। न केवल मैदानी इलाके में वरन वनांचल के इलाकों के लिए भी सर्वाधिक योजनाएं बनी, चाहे वो सड़क हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे नहर हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो। अधोसंरचनाओं के विकास के क्षेत्र में मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इन 5 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। और ये तो मात्र एक उदाहरण है कि आज एक दिन में पूरे प्रदेश के सभी 26 जिलों में 6,000 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और उद्घाटन होना अपने आप में प्रमाणित करता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसने अपना काम सर्वहारा वर्ग के विकास को सामने रखकर योजनाएं भी बनाई और उन काम को पूरा भी किया। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन। सबसे पहले तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे फैसले भी लिए गए। दूसरा, चिट फंड कंपनी में जो निवेश किए थे उसमें वापसी के काम बेमेतरा और कोरिया जिले में, और आज विकास कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 साल पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। 5 साल पूरा होते होते आपने देखा कि आज लोकार्पण 2,668 करोड़ के, शिलान्यास 606 करोड़ के और भूमि पूजन 2,805 करोड़ के, कुल मिला के 6,080 करोड़ रुपए की राशि का आज शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, दूसरी तरफ जो किसान हैं, मजदूर हैं, लघु पर संग्राहक हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, भाई अमरजीत जी, सुरेरिया जी, अनिला भेड़िया जी, साथ ही विधायक साथी आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, आदरणीय चक्रधर जी और उत्तरी जांगड़े जी, साथ ही जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों। आज जो निर्माण कार्य के जो भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें आप देखेंगे 26 जिले में ये आज हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। इसमें जो आदिवासी बहुल जिले हैं उसमें राशियों निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास ज्यादा हुआ है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर में तो 734 करोड़ का हुआ है, बलरामपुर में 393 करोड़ का हुआ है, उसी प्रकार से जसपुर 444 करोड़ का हुआ है, दंतेवाड़ा 495 करोड़ का हुआ है, नारायणपुर 302 करोड़ का हुआ है। तो जो दूरस्थ अंचल हैं उसमें हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया। उस क्षेत्र में चाहे सड़क निर्माण की बात हो, सीमेंटीकरण की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, जितने निर्माण कार्य हैं हम लोगों ने उसे प्राथमिकता दी। उसके साथ साथ आम जनता के आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं और उसमें आप देखेंगे कि जब चाहे किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो कोदो कुट के रागी उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को
इसका लाभ मिल रहा है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा मंगलवार को भिलाई स्थित ग्रैंड एशियन के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद दुर्ग भिलाई के समस्त केबल ऑपरेटरों सहित शहर वासियों सहित प्रदेश वासियों को गणेश पर्व की बधाइयां दी। पूरे देश में गणेश जी की स्थापना हुई है। पूरे देश में गणेश जी के नाम पे भक्तिमय का माहौल है। पंडाल सजे हैं, पंडालों में गणेश भगवान विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से सभी भिलाई दुर्ग के केबल ऑपरेटरों को, अपने ब्रॉडकास्टर को और यहाँ के सारे लोगों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विसर्जन भी समय पे होगा और विसर्जन में शांति व्यवस्था बना के शांति से गणेश जी को विदा किया जाए और सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना के रखना चाहिए हमको, और हर एक धर्म को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धर्म में हर त्यौहार में शामिल होकर आपस में भाईचारे का संदेश देना चाहिए। बप्पा से हम खुशहाली मांगते हैं, क्योंकि आने वाला समय ईद का है, दिवाली है, अभी त्यौहार लाइन से चल रहे हैं। हम सबकी खुशहाली की कामना करते हैं बप्पा से। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव एवं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ईद मिलादुन नबी की बधाई देते हुए सभी से मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने अपने संदेश में पैगंबर साहिब के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी एक ही दिन होने से सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। पैगंबर साहब का जन्मदिन है। ईद मिलादुन पे मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईद का त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से मनाया जाए, और सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगा कि सभी धर्म का अपना अपना स्थान है, सभी धर्म अपने अपनी जगह पे विद्यमान है, सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं मानवता का, और सभी की जो प्रार्थनाएं हैं एक ही जगह जाके ख़त्म होती है, जहाँ सबको मालूम है कि वो एक ओंकार जो किसी भी आकार का सबका भगवान है, सबके स्वरूप है, वो एक ही जगह जाके मिलती है। तो सबकी भावनाओं को कद्र करते हुए हमें आपसी भाईचारे से सारा त्यौहार मनाना चाहिए और शांति की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ये मेरी अपील है लोगों से। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द,
बच्चा न होना, मुर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। PSC घोटाले मामले को लेकर दुर्ग जिला भाजपा ने युवाओं के बीच पहुंच चलाया हस्ताक्षर अभियान। PSC मामले में कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में मंगलवार को दुर्ग के साइंस कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं का चयन करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी शासकीय एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सारे नियमों को ताक में रखते हुए कांग्रेसी नेताओं एवं PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे एवं अन्य रिश्तेदारों का पक्षपातपूर्ण चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के योग्य, होनहार और मेधावी युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। इस मौके पर भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने भी अपनी टीम के साथ कॉलेज के युवाओं को इस अभियान में जुड़कर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए PSC घोटाले के भ्रष्टाचार के विरोध में हस्ताक्षर करने की अपील की, जिसके तहत बड़ी संख्या में कॉलेज के बाहर लगे पंडाल पर युवा पहुंच अपना हस्ताक्षर करते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है
कि प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा, सबसे बड़े पदों के लिए, प्रशासनिक पदों के लिए जो परीक्षा होता है पीएससी, छत्तीसगढ़ के पीएससी परीक्षा में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। केस माननीय न्यायालय में है। इस छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों के जो पालक हैं, बच्चे हैं, वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा पीएससी फाइट करे, यूपी पीएससी फाइट करे और भारत माता का या छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो पीएससी के रिजल्ट आए हैं उसमें 3-4 लोगों के परिवार के 14 लोग टॉप कर गए हैं। इसमें पीएससी के अध्यक्ष और एक आधिकारिक हल्को और मंत्री के रिश्तेदार एक घर में 4-5 पद पीएससी से सिलेक्शन करके गए, जिसमें करोड़ 2 करोड़ कई करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार सिद्ध होगा माननीय न्यायालय में। हम आज साइंस कॉलेज दुर्ग, बीआईटी कॉलेज दुर्ग, महिला महाविद्यालय दुर्ग के सामने हस्ताक्षर अभियान लगाए हैं कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने का साहस न कर पाए। पीएससी घोटाले के जो दोषी लोग हैं, सारे के सारे दोषी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जो भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। दूसरा, सीबीआई जांच होना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जो पीएससी में जो घोटाला हुआ है उसके मांग को लेकर आज हम युवाओं को बीच आए हैं साइंस कॉलेज हस्ताक्षर अभियान करने। आप देखिए, जैसे उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जो 18 लोग को निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है ना, उसके खिलाफ हम जागरूकता अभियान चलाने, हस्ताक्षर अभियान चलाने आज युवाओं को बीच आए। आगे भी खिलवाड़ मत हो सके और ये युवा जान सके, ये भ्रष्टाचारी सरकार को समझ सके, उसके लिए हम ये हस्ताक्षर अभियान चलाने आए हैं। ये भ्रष्ट सरकार एक तो युवाओं को बोले थे उस समय, घोषणा पत्र में भी बोले थे उस समय कि 2500 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए। अलग से उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ। गरीब परिवार के बच्चा सोचता है कि हम पढ़ाई करके पीएससी फाइनल करके हम अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर, लेकिन इन लोग तो अपने घर की फफूती समझ लिए हैं। सब नेता जितने भी, जो टामन सिंह सोनानी जो खुद अध्यक्ष है, उनके रिश्तेदार लोग हैं, ये लोग सब अपने फफूती समझ के घर के सब आपसी सब रिश्तेदार सब नौकरी में लग गए हैं और आम जनता को क्या हक नहीं है कैसे से। इसके विरोध में आज हम लोग साइंस कॉलेज आए हैं, युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चलाना युवाओं के बीच। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस द्वारा आगामी गणेश पर्व एवं त्योहार सीजन को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए शहर का भ्रमण कर बेहतर पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाइश दी। दुर्ग पुलिस द्वारा आगामी त्योहार को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसे लेकर सोमवार को देर शाम स्थानीय बाजार सहित शहर का भ्रमण कर बेहतर पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाइश दी। इस दौरान दुर्ग पुलिस की टीम द्वारा मोहन नगर, कोतवाली थाना, पुलगांव, पद्मनापुर के क्षेत्र का भ्रमण कर आम जनता को पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ व्यापारियों को सही जगह पर वाहन पार्किंग की समझाइश दी गई, जिससे यातायात सुविधा सुचारू रूप से चल सके। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में दुर्ग शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आने वाले समय में आम नागरिकों के साथ त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आसपास के इलाकों में जितने भी गुंडे बदमाश रहते हैं या आसपास में जितने भी अड्डेबाजी होती है, उन जगहों पर चेक करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में हमारे सब डिवीज़न के सभी थानेदारों द्वारा मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और उन जगहों पर दबिश दी गई थी जहाँ पे अपराधी तत्वों के लड़के घूमते फिरते रहते हैं या फिर इलीगल गतिविधियाँ करते रहते हैं। आगे त्योहारी सीजन को देखते हुए आम जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं कि अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे, गाड़ियों को व्यवस्थित लगाएंगे और कहीं भी बाहर निकल रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं तो क्योंकि अभी बहुत अधिक भीड़ वाला एरिया है, तो गाड़ियों को आप किनारे में लगाएं या पार्किंग वाले ही एरिया में ही लगाएं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोका में हुए हत्याकांड में मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को न्याय दिलाने विश्व हिंदू परिषद द्वारा पिछले 8 दिनों से धरना और भूख हड़ताल की जा रही थी, जिसका समापन मंगलवार को महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे को पानी पिलाकर कराया। शासन द्वारा मांगे पूरी किए जाने के पश्चात इस धरने और भूख हड़ताल का समापन किया गया। कोका निवासी मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में स्मृति नगर में पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी था। शासन द्वारा मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को कलेक्टर दर पर नौकरी दिए जाने की घोषणा के उपरांत धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त किया गया। धरना और भूख हड़ताल को समाप्त करवाने महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी प्रदर्शन स्थल में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने राजीव चौबे सहित मृतक के परिजनों से चर्चा की और शासन के आदेश की कॉपी को दिखाया। संदीप निरंकारी की परिजनों से हुई चर्चा के उपरांत संदीप निरंकारी ने विहिप के अध्यक्ष राजीव चौबे को पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कराया। महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर परिजनों द्वारा जो मांग की जा रही है उसे पूरा किया जाएगा। तो मृतक परिवार सुंदर नगर कोका में जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, उस घटना में जो मृतक चंद्रशेखर जी हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने महापौर जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। और एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने, परिवार का दुख तो दूर नहीं कर सकते, पर जो संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मृतिका की पत्नी को कलेक्टर दर पर नौकरी एवं 5 लाख की घोषणा की है, तो वो घोषणा का पत्र जो है मैं यहाँ पे देने आया था। और परिवार के दुख के साथ पूरा कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, हमारे महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सब हम उनके साथ हैं। और इस संवेदना व्यक्त करने के लिए जब मैं आया तो राजीव चौबे जी भी जो एक चाहते थे कि एक घोषणा हो और वो हो, तो वो भूख हड़ताल पे थे, तो उनको भी पानी पिलाकर भूख हड़ताल को ख़त्म किया। परिवार संतुष्ट है 5 लाख की घोषणा और कलेक्टर दर पे नौकरी होने से, और परिवार का दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम लोग सहभागी बन सकते हैं उतना हम लोग सहभागी बन रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनका कोई भी और भी एक मांग वो बता रहे हैं कि पूरे आरोपी नहीं पकड़ाए हैं, कुछ आरोपी जो हैं, तो उनको कहा गया है कि अपना वो प्रतिवेदन दे दें एसपी साहब को, और एसपी साहब से बात करके उसकी विवेचना को और अच्छे ढंग से करा के अन्य कोई आरोपी होंगे तो उनको भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करें। मृतक चंद्रशेखर के भाई युगल किशोर और पत्नी सावित्री ने भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपना विश्व हिंदू परिषद और एवं बजरंग दल और मेरे समाज से भी अपनी श्री रविंद्र राजीव चौबे जी को, जो इतना मेरे इस दुखद घड़ी में इतना साथ दिए। और प्रशासन की तरफ से तो अभी जो मांगे किए थे उसमें से सिर्फ आश्वासन के तौर पे एक पत्र मिला है मुझे, और उससे मैं संतुष्ट हूँ। अभी इससे बहुत आसानी हुआ इस लड़ाई में लड़ने के लिए, और विश्व हिंदू परिषद बहुत मेरे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मेरी मांग ये है कि मेरे पति के जो अपराधी हैं उसको सजा भी मिलना चाहिए। 2 लोग पकड़ाए हैं और कुछ लोग और हैं वो नहीं पकड़ाए हैं। जो 2 लोग पकड़ाए हैं उसको फांसी होना चाहिए, और जो नहीं पकड़ाए हैं उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और मेरी 5 बच्चे हैं, उसकी 2 लड़कियों की तो तबीयत खराब है, तो उन दोनों को मैं पूरे मेरे बच्चों को मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और मेरे बच्चों को शिक्षा की मिलना चाहिए। अभी मिला है बस मुआवजा, बस मिला है और नौकरी का 5 लाख मुआवजा और नौकरी का बस ये किया है। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे ने धरना और भूख हड़ताल के समापन को लेकर जानकारी दी। परिवार उनका संतुष्ट है। शासन के द्वारा जो घोषणा हुई है कि शासन की तरफ से महापौर नीरज पाल के प्रतिनिधि के रूप में संदीप निरंकारी जी यहाँ आए थे और उन्होंने बताया, एक पत्र दिया है विभागीय अधिकारी दुर्ग, एसडीएम दुर्ग का एक पत्र है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि इस परिवार को और उनकी पत्नी को कलेक्टर दर की नौकरी की घोषणा की है। तो परिवार संतुष्ट था, हम भी संतुष्ट है, लेकिन
मूल बात जो एक रह जाती है, इस घटना में संलिप्तता जो है वो 8 से 10 लोगों की थी, जैसा कि परिवार से सूचित है। तो बाकी परिजनों का बयान लिया जाए और शेष बचे दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। विवाद जो है उसकी शुरुआत ही महिला से हुई थी। एक महिला और पुरुष अश्लील हरकतें करते हुए इनके घर के सामने पाए गए थे, जिनको इसने रोका था, युगल किशोर। इसको इतना मारा गया, ये नीचे गिर गए। इनको बचाने के लिए इनके भाई चंद्रशेखर आया, उनकी मृत्यु हो गई। वो महिला लगातार इनसे उज्जत कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इनका कहना है कि मैंने अपने बयान में इस बात को बताया, लेकिन FIR में लिखा है कि महिला बीच बचाव कर रही थी। युगल किशोर का कहना है कि मैंने ऐसा कहा नहीं, बीच बचाव कर रही थी, तो महिला ही उज्जत कर रही थी। तो जहाँ तक की विधि का मुझे ज्ञान है, उस महिला के ऊपर यदि उसने हाथ नहीं भी उठाया तो 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र की धारा बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मांगे पूरी होने पर धरना और भूख हड़ताल तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन स्मृति नगर में देर रात तक खुले होटलों और असामाजिक तत्वों की सक्रियता की वजह से कभी भी कोई बड़ी घटना होने का अंदेशा यहाँ बने रहता है। पुलिस प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। त्योहारी सीजन में उभरने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आम जनता को अपनी सुरक्षा एवं गुंडे बदमाशों के दिल में भय बना रहे। 25 सितंबर की संध्या पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं शहर के थाना चौकी प्रभारियों की मीटिंग पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में ली गई थी, जिसमें जिले की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए असामाजिक तत्वों, गुंडे बदमाशों में कानून का डर बनाने हेतु नशे के खिलाफ कार्रवाई करने, आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा योजना तैयार किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। मीटिंग के उपरांत पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा स्वयं शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान अड्डाबाजी करने वाले, क्षेत्र में गुंडे बदमाशों, स्पीड बाइकिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने सहित यह अभियान चलाया गया। आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हांकित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर कार्रवाई की गई। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर देर रात्रि कल फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सभी शहर के सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं शामिल थे। इसका उद्देश्य था कि आमजनों के बीच में पुलिस की जो उपस्थिति है वो दर्ज कराई जाए और साथ में जो अपराधी तत्व हैं उनमें खौफ पैदा किया जाए, जो अपराध करने की सोच रहे हैं, और आमजनों में सुरक्षा का एहसास कराना है। उपरोक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी आशीष बंछोर, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मणिशंकर चंद्रा सहित थाना प्रभारीगण, उनके पेट्रोलिंग स्टाफ एवं डायल 112 का स्टाफ जवान उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने की अनूठी पहल। हाथों में मेहंदी के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दुर्ग जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वीप के बैनर तले मंगलवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बीएड के अलावा शहर के सभी कॉलेजों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग के अमित घोष ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेहंदी के माध्यम से संदेश देने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें दुर्ग भिलाई के लगभग 19 कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा इस आयोजन में हिस्सा लेकर आम लोगों के बीच मतदान को लेकर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया गया और आगे भी मानव श्रृंखला और घर घर जाकर हल्दी चावल देकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने की बातें कही गई। मेहंदी के कंपटीशन में हम वोटिंग को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक अधिकार होता है कि वो अपने जिनको भी अपने लिए वो इम्पॉर्टेंट मानते हैं उस जो लीडर है उनको आप वोट कर सकें, ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं जो आपको है वो आपको मिल सके समय पे। मैंने अपनी मेहंदी पे डिसेबल जो पीपल होते हैं उनके लिए भी बनाया है, क्योंकि डिसेबल पीपल के लिए अभी जो सरकार है हमारी उनके लिए एक अलग स्कीम लेके आई है कि आप वहाँ पर लाइन में नहीं लगेंगे, आपको व्हील चेयर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके वोट कर सकते हैं।
हमारे लिए वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि महिलाएं वोट न देने के लिए मतलब काम वाम की उलझन में फंस जाती हैं और वोट नहीं दिला पाती। तो उनके लिए भी मैंने उनको सूचना देने के लिए ये मैंने मेहंदी लगाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग नागरिक लोग मौलिक कर्तव्य को नहीं जानते, वो अपने मौलिक कर्तव्य को भी जाने कि वोट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे मेहंदी से ये मैसेज जाएगा कि कभी भी हमें वोट पैसा लेके नहीं देना चाहिए। हमें अपने हिसाब से जिस पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। वोट एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये पहला अधिकार है जो हम लोग को 18 साल की उम्र में मिलता है। आज इस खालसा कॉलेज में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से जितने दुर्ग भिलाई के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों की मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और इस मेहंदी प्रतियोगिता का मेन थीम था वोटर अवेयरनेस का। और इसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत जो है मैसेज संदेश दिया है लोगों को कि कौन कौन से वर्ग जो वंचित होते हैं वोट देने से उनको तक बनाया है। जैसे हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनकी तक उन्होंने उसमें बनाया हुआ है कि उनको किस प्रकार से वहाँ पहुँचना है वोट देने के लिए। जो महिलाएं जो घर पर रहती हैं जो वोट देने नहीं जाती हैं उनको भी उन लोगों ने चित्रित किया अपने मेहंदी में। और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है इस मेहंदी के माध्यम से कि हम किस प्रकार से हमको वोट देने जाना है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये रही कि जब हमने इनसे पूछा कि आप इसको सिर्फ अपने हथेली तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो इनका कहना था कि नहीं, हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको हम ट्विटर पर डालेंगे, इसको हम स्टोरी के रूप में डालेंगे ताकि पूरे जन जन तक हमारे इस मेहंदी से मैसेज पहुंच सके। शासन दुर्ग के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें मानव श्रृंखला, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन और इसी कड़ी में ये मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें बीएड के बच्चे मेहंदी में के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें मतदान का उपयोग करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य और अधिकार दोनों है। अलावा हम एक पाती मतदाता के नाम भी होने वाला है, जहाँ पे बच्चे मतदाताओं के नाम पत्र लिखेंगे, फिर घर घर जागो वोटर जागो करके घर घर दस्तक भी दिया जाएगा। फिर लास्ट में हम पीले चावल से मतदाताओं को निमंत्रण भी करेंगे कि मतदान करने के लिए अवश्य आइए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सैफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने भिलाई के लीज धारकों की आवश्यकताओं को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन से लीज ट्रांसफर केस तथा लीज के शेष राशि भुगतान केस की लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने चर्चा की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इस प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार लीज डीड पंजीयन का द्वितीय चरण शीघ्र ही आरंभ होगा। नगर सेवाएं विभाग द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक तैयारियां की जा चुकी हैं। बीएसपी ओए अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर इस कार्य के लिए नगर सेवाएं विभाग से सतर्क चर्चा जारी रखे हुए हैं। नरेंद्र बंछोर के नेतृत्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के 4500 लीज धारकों के लीज डीड का पंजीयन कार्य आरंभ किया गया है, जिसमें ओए, बीएसपी तथा हाउस लीज समन्वय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नरेंद्र बंछोर के प्रयास से भिलाई के लीज धारकों के लिए प्रगति भवन में 2 हेल्प डेस्क भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में प्रथम चरण के लीज धारक अपने लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प डेस्क का लाभ उठा रहे हैं। इसकी जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन.के. बंछोर ने दी। हम लोग ने ये 15 जुलाई से हेल्प डेस्क बनाया था। आपको विदित है कि इसके लिए वो काफ़ी समय से प्रयासरत था कि जो लीज डीड 1999 से लेकर 2003 तक जो लीज डीड बनाए कि लीज रजिस्ट्रेशन किया बहुत समय एक एग्रीमेंट बीएसपी और एक लीजधारी के बीच में हुआ था, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको वैध बनाने के लिए हम लोग चाहते थे कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन हो। उस पर हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रयास किया और हम लोग की पूरी टीम वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिली, इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे। तो ये प्रयास हमारा था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो और ये काम जब सरकार ने इसका और आगे कदम बढ़ाया तो हम लोगों ने इस काम को यहाँ पे 2 हेल्प डेस्क का चालू किया और उनका प्रयास था कि हमारे बहुत सारे लीज धारक जिन्होंने उस समय 2001, 2002, 2003 में लीज के मकान लिए, आज वो करीब 40% लोग उसमें से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन कार्यालय में घूमना या नगर सेवा में घूमना ये बड़ा मुश्किल था उनको अपने एक काम का। तो उसके लिए एक हमारा प्रयास था कि एक ही जगह पर इनको सब सुविधाएँ दी जाएँ। रजिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली आज इनको दुर्ग के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता, बाकी प्रक्रिया बहुत आसानी से यहाँ से हो जाती है। तो वो हमारा प्रयास था और आज की तारीख में पिछले 2 महीने में हम देखें तो
600 रजिस्ट्री इसमें हो चुकी है, लीज डीड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी करीब 800 आवेदन नगर सेवक द्वारा स्क्रूटनाइज किए गए, जिनको 200 मतलब मान के चलिए 200 लीज डीड का रजिस्ट्रेशन होना अभी बाकी है, जो आने वाले इस हफ्ते में होगा। और साथ ही साथ करीब और 600 हमारे पेपर्स हैं जो यहाँ से क्लियर हो गए, जो नगर सेवक भेजे गए हैं, जिस पर नगर सेवक को उसको स्क्रूटनाइज करके उसके पेपर के वेरिफिकेशन के बाद उस पर रजिस्ट्री होगी। तो आज की तारीख में करीब 1400 हमारे लीजधारी ऐसे हैं जिनको इस हेल्प डेस्क का लाभ हुआ है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमारी मीटिंग हुई थी प्रबंधन से, जिसमें हम लोगों ने ये डिमांड की कि अब जो सेकंड लीजधारी है, मान लीजिए किसी लीजधारी ने अपने परिवार के सदस्य के नाम से लीज का ट्रांसफ़र किया हुआ, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन का लीज रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया जाए। और उसके बाद जो बीएसपी के दूसरे कर्मचारी अधिकारियों ने लीज के मकान अपने दूसरे साथियों से खरीदे हैं, उनका भी एक धीरे धीरे करके लीज का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाए। तो ये हमारा प्रयास था कि इस पर जितने भी हमारे लीज धारक हैं इस क्षेत्र में, उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। हमेशा इस तरह के और प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। हम लोग ने अभी EPS 95 का भी हमारा हेल्प डेस्क चालू किया था, करीब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और उस पर भी काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास हैं और अभी नए कार्यकाल में और भी प्रयासों को तेज़ी दी जाएगी। पिछले 2 महीने से लीज धारक कंटिन्यू आ रहे हैं, उसको पूरे हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनल रजिस्ट्री तक का अपन कर रहे हैं। उसको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम लीज धारक को नहीं हो रहा है। मैं अपने पड़ोसी हमारे महंत यादव जी हैं, उनके क्वार्टर के लीज के रजिस्ट्री के संबंध में बात करने के लिए इनके पास आया हूँ। ऑफिसर एसोसिएशन में जो इन्होंने जन सेवा केंद्र के तहत ये लीज रजिस्ट्री के लिए उन्होंने जो कार्यालय खोला है, उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसमें ऑफिसर और नॉन एक्स दोनों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ पे सलभ वर्मा जी जो बैठ रहे हैं रजिस्ट्री का कार्य देख रहे हैं, इनके पास से हम लोग सेवा का लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और लोगों से हम लोग सब आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस सेवा का लाभ उठाएं, और ये हम लोग के फायदे में है। नगर सेवाएं विभाग के लीज सेक्शन के द्वारा 800 से अधिक लीज डीड की स्क्रूटनी संपन्न की जा चुकी है तथा 615 लीज डीड का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। वर्तमान में लीज डीड के पंजीयन में सर्वप्रथम ऐसे लीज धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो प्रथम आवंटी लीज धारक हैं तथा जिनके सभी दस्तावेज उपलब्ध और सही हैं। अन्य वर्ग के लीज धारकों के लिए लीज डीड पंजीयन की कार्रवाई के लिए नरेंद्र बंशोर द्वारा बीएसपी प्रबंधन से निरंतर चर्चा की जा रही है और इस वर्ग के लीज धारकों के लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष,
खेल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मल्टीपर्पज़ हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में चल रहे त्योहारों के सीजन के मद्देनजर शहर में किसी प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए पूरे शहर भर से लगभग 50 चाकूबाजों को पकड़कर भिलाई कंट्रोल रूम लाया गया, जहां इन पर संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को प्रातः 4 बजे से जिले के सीएसपी और थाना प्रभारियों की टीम बनाकर पिछले कुछ महीने में चाकूबाजी करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को, जो कि जेल से छूटे हुए हैं एवं पुलिस से छिपते फिर रहे थे, उन सभी चाकूबाजों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में अन्य थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों और उनके पेट्रोलिंग टीम के समक्ष पहचान परेड कराया गया, ताकि एक क्षेत्र के अपराधी दूसरे क्षेत्र में ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। ऐसे समस्त 53 से अधिक बदमाशों के खिलाफ पृथक से वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। इस प्रकार कुछ आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हांकित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस के अधिकारियों के द्वारा शहर के जितने भी चाकूबाजी करने वाले बदमाश जो फरार चल रहे थे और जो अपराध में संलिप्त थे, अलग अलग थाना क्षेत्र के बदमाशों को सिविक सेंटर परिसर में लाया गया, ताकि आम जनों में इनका खौफ कम किया जा सके तथा सिविक सेंटर एरिया में ही पहुंचकर समस्त बदमाशों को आगे किसी भी प्रकार के चाकूबाजी की घटना न करने हेतु एवं किसी अपराध में शामिल न होने हेतु शपथ दिलाई गई। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान रखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग की जा रही है, विजिबल पुलिसिंग की जा रही है,
देर रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं उनके नेतृत्व में हम सब ने फ्लैग मार्च निकाला था शहर में, और उसी का अगला भाग ये था कि सुबह 4 बजे से हमारी टीम ने जितने भी चाकू पिछले 2 साल में चाकूबाजी का जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो जेल से छूट गए हैं और अभी इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, उनको घेराबंदी कर पकड़ा है। लगभग 50 की संख्या के आसपास चाकूबाजों को पकड़ा गया है और अभी उनको कंट्रोल रूम लाया गया है। इनके खिलाफ पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कुछ हत्याएं हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम हत्याएं जो है आपसी विवाद का कारण हुआ है। जैसे जो कोहका में हुआ वो पड़ोसी के बीच में हुआ, और जो नेवई में हुआ भाई ने भाई की हत्या की, जामुल में पति ने पत्नी का मौत गारित किया। तो ऐसे तमाम जो अपराध है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़कर हम माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। और जहां तक आम जन को वैसी स्थिति अभी नहीं निर्मित हुई है कि कहीं पर कत्लेआम मचाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ हत्याएं हुई हैं जिनमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी सहित शहर के समस्त थाना प्रभारीगण एवं उनके पेट्रोलिंग स्टाफ जवान उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेहरू नगर जोन कार्यालय के समीप एक निर्माणाधीन मकान में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चोरी का प्रयास किया गया। चोरों से ताला नहीं टूटने पर उनके द्वारा कुंडी को मोड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, जिसमें वह नाकामयाब रहे। इस निर्माणाधीन मकान में कुछ माह पूर्व लगातार 3 चोरियां हो चुकी हैं, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा सुपेला थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। अब एक बार फिर से चोरी का प्रयास होने पर प्रार्थी और उसके परिजनों में भय व्याप्त है। मकान के सामने सड़क पर अंधेरा छाया रहता है, साथ ही बड़े पेड़ों की वजह से सन्नाटा पसरा रहता है। इस क्षेत्र में सुपेला पुलिस की रात्रि गश्त का अभाव भी बना हुआ है। प्रार्थी मुकेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा यहाँ निवास का काम चल रहा है नेहरू नगर में 17/6 वेस्ट। इस जगह पे पहले भी 3-4 बार चोरी हो चुकी है, आज से 6 महीना के आसपास। मेरे द्वारा सूचना दिया गया थाने में, अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई चोर का गिरफ्तारी हुई है। और कल रात को 25 और 26 तारीख की रात दरमियान में फिर चोरों के द्वारा अंदर घुसा गया और ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। ताला तोड़ नहीं पाए तो कुंडी तोड़े। कुंडी तोड़ने के बाद ये लोग अंदर घुसने की कोशिश किए, लेकिन कुछ कारणों से अंदर नहीं घुस पाए। इस बार चोरी नहीं हुई। पिछले बार में लेबरों का जो मशीन है, सामान है, औजार है, मेरे यहाँ के जो केबल बिछाए हुए थे लाइन के लेवल के, इसके लाइटों के, वो सब के वायर को काट के ले गए। तो आज तक कोई पुलिस वालों ने अभी किसी भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं किया है। और ऐसे हालात में रोज़ यहाँ चोरियाँ बढ़ रही है। अभी 3 दिन पहले ईस्ट नेहरू नगर में भी चोरी हुई रात को। उनके यहाँ से भी कुछ सोने के चांदी के जेवरात ये सब चोरी किया गया। और इस एरिया में ना लाइट है, ना नगर निगम द्वारा भी कोई ध्यान दिया जाता है, ना पुलिस का गश्त हो रहा है, जिससे चोरों का हौसला बढ़ा हुआ है। जब चाहे ये लोग अपनी मर्जी से अपना कहीं भी घुसते हैं और चोरी करते हैं आराम से, और लेके सामान गायब हो जाते हैं। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि इस पर उचित कार्रवाई करके कम से कम चोरों को पकड़ा जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो ऐसे में चोरों का हौसला बुलंद है और यहाँ गश्त भी नज़र नहीं आती कि रात के टाइम में कोई गश्त होता होगा। ये निवेदन है मेरा कि थोड़ा सा इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाए इस एरिया में, ताकि चोरियों का घटना को रोका जाए। गौरतलब है कि चोरी की घटना से बचने प्रार्थी द्वारा ऊंची बाउंड्री वॉल सहित दीवारों में तार का घेरा भी बनाया हुआ है। इसके बावजूद चोर भीतर प्रवेश कर अपने दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने मंगलवार को 5 वार्डों में सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों को गति देने भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के नागरिकों को शुरू होने वाले विकास कार्यों की बधाई देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र के सड़कों की दशा और दिशा बदलकर बेहतर होने से लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी। महापौर निर्मल कोसरे ने विकास कार्यों को फिर एक बार गति प्रदान की है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 1 इंदिरा नगर में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद वार्ड क्रमांक 3 अकलोर डीह में भूमि पूजन कर 16 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाली निर्माण का शुभारंभ किया। वहीं वार्ड क्रमांक 4 जरवाए में विकास की कई सौगातें दी। इस वार्ड में उन्होंने लगभग 3.5 लाख से आरसीसी नाली, लगभग 12 लाख रुपए से आरसीसी रोड,
वहीं 19 लाख रुपए से विश्वकर्मा चौक से गांव के तालाब तक बीटी रोड, वहीं 19 लाख रुपए की लागत से मिनी माता चौक से रिंगनी रोड को जोड़ने बीटी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। साथ ही इसके अलावा जरवाई गोठान में 1,02,65,000 रुपए की लागत से होने वाले रेपा निर्माण की भी आधारशिला रखी। महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड क्रमांक 6 उमदा में लगभग 4.5 लाख से आरसीसी नाली, 11.5 लाख से आरसीसी रोड, 32 लाख से साहू भवन के पास आरसीसी रोड, 5 लाख से देवांगन भवन में अहाता निर्माण, 5 लाख से डोम शेड निर्माण, साथ ही लगभग 5 लाख रुपए से चार्जिंग शेड बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 7 विश्व बैंक कॉलोनी में लगभग 15.5 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन महापौर द्वारा किया गया। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि लंबे समय से इन वार्डों के निवासी सड़क व नाली सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे और हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे थे। आज भूमि पूजन कर कार्यों को गति प्रदान की गई। साथ ही उन्होंने कहा आने वाले दिनों में जनभावना के अनुरूप विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से भूपेश है तो भरोसा है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में लगातार विकास की जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मिल रहा है, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 1 हथखोज इंद्रनगर में, वार्ड नंबर 3 अकलोटी, वार्ड नंबर 4 जरवाए, वार्ड नंबर 6 उमदा और वार्ड नंबर 7 में भूमि पूजन किए हैं। लगभग आज जो भूमि पूजन हम लोगों ने किए हैं 2.5 करोड़ रुपये की राशि की लागत से विभिन्न जो सामाजिक लोगों की जो मांग थी, वार्डवासियों की जो मांग थी, मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए उसका विस्तार किया जा रहा है। पूरे नगर निगम के 40 वार्डों में लगभग 27 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन अभी 3 दिन के भीतर किया जाएगा। मैं इतने राशि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भिलाई चरौदा वासियों की सबसे बड़ी मांग थी उनके लिए भी उन्होंने राशि प्रदान किया है। 14 करोड़ 67 लाख रुपया मिनी स्टेडियम को स्टेडियम निर्माण के लिए भिलाई 3 के लिए प्रदान किया है। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने भिलाई चरौदा को एक नई पहचान दिलाने का जो प्रयास किया है, विकास की गति निरंतर आगे भी रहेगी। आप सबसे निवेदन, भूपेश है तो भरोसा है, इस स्लोगन में आप विश्वास रखें और भिलाई चरौदा का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर MIC सदस्य एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, महामंत्री पप्पू चंद्राकर, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद, इंद्रजीत यादव, मोहम्मद आमिर सहित सभी वार्ड के गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। RNC न्यूज के लिए शरण करी की रिपोर्ट। आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा सेक्टर 2 में विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की विराजित की गई है। प्रत्येक दिन पूजन अर्चन के साथ विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गणेश चतुर्थी के 8वें दिन विशेष पूजा कुमकुम पूजा आयोजित की गई। महिलाओं ने यहां पर व्रत रख अपने पति, बच्चे और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना की। हमारे समिति छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक गणेश उत्सव जन सेवा समिति में हमारे अतिथि थे माननीय सांसद विजय बघेल जी, जिन्होंने आज हमें समय दिया, आज आए थे और भी लोग आ रहे हैं। हमने सबको आमंत्रण दिया है तो सब अपने समय के हिसाब से आए, क्योंकि सब अभी चुनाव का समय है तो सब अपना अपना समय देख के आ रहे हैं। पप्पा से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करे, विघ्नहर्ता जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करे सभी श्रद्धालुओं के। अभी का माहौल तो बहुत अच्छा है। आपने मेरे से जो बोला था कि मैंने बोला था आपको कि भगवान सुबह गिरे पानी शाम को मत गिरे, तो वो एक अच्छा चीज़ हुआ कि भगवान ने हम लोग की सब सुन ली, क्योंकि हम लोग दिल से पूजा करते हैं तो उसके माध्यम से भगवान हमारी बात सुन रहा है तो कम से कम पानी रुक गया है। हमारी समिति का विषय 30 तारीख को है और 29 तारीख को हम लोग का महाभंडारा है, जिसमें हम खिचड़ी प्रसाद का वितरण करेंगे। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति जन सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गणेश प्रतिमा का दर्शन करने दूर दराज से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन संध्या पूजा अर्चना के बाद सार्वजनिक गणेश वंदना कर प्रसाद का वितरण किया जाता है।
पूजा इसलिए मनाए जाते हैं कि पति की रक्षा के लिए, और गणेश जी के पास कुमकुम पूजा करने से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है करके यही आस्था से करते हैं। कहाँ? यहाँ तो पूरे भिलाई के लोग आए हुए हैं, दुर्ग भिलाई से, हर जगह से, पाटन से भी आए हैं, दुर्ग से भी आए हैं। और शहरवासियों से यही कामना करती हूँ कि जितने लोग भी इस पंडाल में आए हैं सभी की मनोकामना पूर्ण और मान्यता यहाँ का बढ़े। और ग्रैंड एशिया न्यूज़ से साइन भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ दिन रात एक मतलब जितना बोले उतना कम है। उनकी तारीफ नहीं, मतलब ये मतलब खुद का ही ये समझ के पूरा दिन रात पूरा टाइम दे रही है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। बप्पा से क्या मांगा? परिवार की खुशी। और हम लोग दिन में आए हैं क्योंकि बच्चे लोग को रात को ले आने में बहुत रश रहता है ना, इसलिए दिन में आके देख के दर्शन करेंगे। ऐसे बहुत भीड़ रहती है, बहुत लाइन लगी रहती है ना, तो बच्चों के साथ मुश्किल होता है। तो दोपहर में आई हैं? हाँ, इसलिए अभी आए। थैंक यू। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।